दोस्तों नमस्कार। आज विषय लेकर आया हूं भौतिक उन्नति का अंत पतन है। जी हां दोस्तों, मैं हूं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों भौतिक उन्नति आप कितनी भी कमा लो, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, फैक्ट्री, अरबों खरबों रुपए कर लो, लेकिन यह बात है कि इस भौतिक जग में जो भी आया है वह सब छोड़ के जाएगा। तो एक दिन छोड़ के जाना है, तो इसमें भौतिक सुख सुविधाओं में अपने को लाभ उठाना है, संसार को आगे बढ़ाने के लिए सृष्टि चलाना है। शादी कर ली, बच्चे बच्चे हो गए, लेकिन अपने हमेशा इस संसार का भौतिक उन्नति से कोई आज दिन तक सुख नहीं हो पाया है। राजा महाराजा जितने भी देख लो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अंत में गया तो गया केवल हरि नाम, भगवान नाम उनके साथ। तो इस भौतिक सुख में कभी भी इंसान सुखी नहीं हुआ है, इसको छोड़ के एक दिन जाना है। तो क्या करें? संसार की उन्नति में हमको 3 लक्ष्य हमेशा जीवन में याद रखना। नंबर 1, मृत्यु सत्य है, कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, तो हमारा लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना है, मृत्यु सत्य है। नंबर दो ये है कि इस संसार में मतलब हमें जन्म मिला है, तो हमें लक्ष्य इस बात का ध्यान रखना है कि ये जन्म हमारा काय के लिए मिला है, इसको ध्यान रखना है समय को लेके। क्योंकि बीता हुआ समय करोड़ों रुपए छोड़ आप दे दो तो भी 1 सेकंड प्राप्त नहीं आएगा। तो एक तो मृत्यु सत्य है, एक बीता हुआ समय लौट के नहीं आएगा। और नंबर 3, अपना लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए। जैसे आपको यात्रा करना है, तो कहाँ की यात्रा करना है? आप स्टेशन पे जाके खड़े हो जाओगे तो यात्रा तो नहीं होगा। कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, फिर आपको टिकट लेना है, कहाँ पहुँचना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। फिर यात्रा के पहले एक बात और है कि आपको प्लेन से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि आपकी निजी कार से जाना है कि मोटरसाइकिल से जाना है कि पैदल जाना है। तो जीवन में हमें हमारा लक्ष्य ध्यान में रहे, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा जीवन में 3 बातों को आप ध्यान रखना। मृत्यु सत्य है, समय लौट के नहीं आएगा, और कहाँ जाना ये लक्ष्य डिसाइड कर लेना। इससे आपकी यात्रा हो जाएगी। जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक ये संसार आपको पूजेगा और आपकी वाई वाई करेगा। जिस दिन आप पराधीन हुए उस दिन संसार वालों का रंग देख लेना, आपके परिवार वाले सबका, कि उनका व्यवहार कैसा होता है। एक कहानी महाराज जी कहते हैं कि किसी ने सुना था कि जब अंत समय में मृत्यु आती है, एक महाराज जी बता रहे थे, तो सास बहू दोनों कथा सुन रहे थे पंडित जी की। बड़ी इंटरेस्टेड कथा थी वो, कि अंत समय में यमराज जी आते हैं भैंसे पे सवार होकर। तो ये बात सुनी तो रात को कहते हैं कि जो बात सुनते सपने में, जो हम दिन में देखते हैं वो बात लगभग कभी कभी सपने में भी आती है। तो दोनों सास बहू, जो पुराने जमाने में बाड़ा रहता है ना, ऐसा घर के आंगन जो जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ पे गर्मी का दिन था और वो खाट लगा के दोनों सोए। और बेटा प्रदेश में गया होगा कमाने के लिए, तो जो बहू थी वो सास के पास सोई हुई थी। अब सास बहू ने दिन में पंडित जी से कथा सुनाई थी कि अंत समय में जब मृत्यु होती है तो यमराज पाड़े या भैंसे पर बैठ के आते हैं, ऐसा भैंसा जो आता है वो सुनी थी। तो रात को क्या हुआ कि संयोगवश ऐसा हुआ कि जो माँ साहब थे उनकी उम्र थी लगभग 90 साल के आसपास, मतलब 90 साल के वो सास थी और बहू थी मॉडर्न यंगस्टर। तो वो क्या हुआ कि वो पड़ोस की जो मतलब वो भैंस थी, वो मतलब आ गई पड़ोस वाले के पास के बाड़े में। तो भैंस आया तो उनकी एकदम नींद खुली, तो कि भैंस आ गई, तो उनके दिमाग में एकदम मतलब क्या हुआ, वो नींद खुल गई सास बहू की। तो देखा कि भैंस पास में आके खड़ा हो गया बहू की तरफ आके। तो भैंस जैसे आई तो एकदम से सक्की बक्की रह गई बहू ने प्रणाम किया कि महाराज जी प्रणाम, यमराज जी ये है माँ साहब जाने जैसे, इनकी 90 साल की उम्र हो गई, आप शायद इधर आ गए होंगे। मतलब आप समझ गए वो यमराज नहीं थे, वो पड़ोस की भैंस थी, रात को खुटी से छूट कर आ गई। तो ये संसार है, कोई किसी का नहीं है। जब मृत्यु की बात आए तो पहले इनको ले लो, आप समझे आप बात को। तो संसार का अगर आपको असली व्यवहार देखना है तो जिस दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, उस दिन संसार वालों का असली रूप आपको मिलेगा। तो आप जितना दान कर सकते हैं, जितना दे सकते हैं,
अपने हिसाब से दान धर्म निकालिए, क्योंकि कल पराधीन हो जाओगे, आपके हाथ पांव काम करें न करें तो आप 1 रुपया भी डोनेट नहीं कर पाओगे किसी को भी। इसलिए हाय धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना, कमा तो लोगे, लेकिन आपकी आने वाली औलाद क्या जरूरी कि उस धन का सदुपयोग करे? हो सकता है बहू तेज आ गई, वो 80% में चलने वाली ने बेटे का नहीं चला है, तो सब बेच बुचा के शिफ्ट हो जाएगी वो अपने मायके में। तो ऐसा नहीं है कि औलाद पूत कपूत तो क्यों धन संचय वाली बात है। आप करो, खूब कमाओ, लेकिन इतना दो औलाद को कि वो भी अपने पाँव पे खड़ा होकर कमाना सीख जाए। इसलिए जितना आप दे सको धर्म ध्यान वगैरह आप कमाओ, करो, अच्छी बात है। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान खूब बनाओ, बनाना चाहिए, लेकिन धर्म का पैसा जितना आप कमाते हो उसका 10% हिस्सा दान धर्म, गरीबों की सेवा, भंडारे में सेवा, कथा कीर्तन वगैरह में ये आपका पैसा लगता रहना चाहिए। तो इससे धन की शुद्धि होती है। तो इसलिए आप मनुष्य जीवन मिला है, इसमें कर्म करना है, लेकिन हमेशा 3 बातों को अवश्य ध्यान रखना। फिर अंत में आपको कह रहा हूं कि मृत्यु सत्य है, किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी उम्र में आ सकती है। नंबर 2, बीता हुआ समय करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके वापस नहीं ले सकते। और नंबर 3, पहले लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसके पीछे लग जाए तो आपको सफलता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।